हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस को कवर करेंगे जो रिसेंट में रिलीज़ हुए हैं और साथ ही पुराने को भी रिवाइज करेंगे। ये इंडेक्सेस एंड रैंकिंग हर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 130। थीम है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? हेल्थ है, एजुकेशन है, इनकम है और लिविंग कंडीशंस हैं। टॉप कंट्रीज़ में है आइसलैंड पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। इंडिया की रैंक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इंडिया की रैंक है 130 और 2022 में इंडिया की रैंक 133 थी। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 151। जो रिलीज़ करता है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसे आपको पहले ही बताया मैंने। इंडिया की रैंक 151 है। लास्ट ईयर इसका जो रैंक था वो 159 था। टॉप कंट्रीज़ में है नॉर्वे, इथोपिया सेकंड पे है और नीदरलैंड थर्ड पे है। इस्टोनिया सेकंड पे है और नीदरलैंड्स थर्ड पे है। लास्ट जो कंट्री है वो जो 121 रैंक है उसका, वो है इरिट्रिया। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कर्नाटका जो है वो शीर्ष पर है। पैरामीटर्स क्या क्या हैं? पॉलिसीज, प्रिजन्स, जुडिशरी एंड लीगल एड। ओवरऑल रैंकिंग में आपको पहले ही बताया मैंने, कर्नाटका शीर्ष पर है, सेकंड पर है आंध्र प्रदेश और थर्ड पर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, वैश्विक एआई निवेश 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक एआई निवेश 2025 में भारत की रैंक है 10th। According to 2025 Technology and Innovation Report issued by UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, ठीक है, इंडिया रैंक 10th है। जो 1.4 बिलियन इन जो $1.4 बिलियन इन प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट में है। टॉप कंट्रीज़ में है यूएसए और चाइना। कौन सा राज्य प्रथम पंचायत उन्नत सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो ये हम आपको बता दें, ये पहली बार इंडेक्स निकाली गई है, फर्स्ट एवर है, जिसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। जो रिलीज करता है वो है पंचायती राज मिनिस्ट्री। इंडेक्स जो है मेजर किया जाता है वो है डेवलपमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में पहले ही बताया मैंने, गुजरात जो है शीर्ष पर है और तेलंगाना सेकंड पर है और महाराष्ट्र जो है थर्ड पर है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द अंटार्स गिनेस फॉर फ्रंटियर्स टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2025। तो ये इंडेक्स देखिए, इस इंडेक्स में 36 पर है ऑन इंडिया, द अंटार्ड रेडनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स।
रिलीज्ड बाय अंकटाड। इंडियाज रैंक है 36 आउट ऑफ 170 नेशन। इंडियाज रैंक ICT में है 99, इन R&D में है 3rd और टॉप है USA। विच कंट्रीज एयरपोर्ट टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025? कौन सी कंट्री का एयरपोर्ट जो है टॉप किया है द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 में? दैट इज सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी जो है सिक्योर किया है टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और इन एशिया में त्रिशुंगा यूनिवर्सिटी जो चाइना में है। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वह है 118वां। वर्ल्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो रैंक है वो 118वां है। जो पब्लिश करता है वह है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है इंडियाज रैंक है 118 और नेपाल का है 92, पाकिस्तान है 109वां, बांग्लादेश है 134वां। टॉप कंट्रीज़ में है फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क और सबसे लास्ट में जो है जो सबसे उदास देश है वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन, हेल्दी लाइफ। What is the rank of India in QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 25 है, जो रिलीज्ड बाई है क्वेंसिकरली साइमंड्स QS। इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल्स फिट, एकेडमिक रीडनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियाज़ रैंक आपको बताया मैंने 25 है ओवरऑल। सेकेंड इन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में है इंडिया। नेक्स्ट है 2025 में फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो है 24वां। इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं? हु इज़ द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच, जो मतलब रिपोर्ट फ्री स्पीच को बढ़ावा देता है। पब्लिश्ड बाय है US बेस्ड थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। तो टॉप कंट्रीज़ में क्या है? टॉप कंट्रीज़ में नॉर्वे है जिसमें मतलब फ्री स्पीच की आज़ादी है। सेकंड पे है डेनमार्क और इंडिया की रैंक तो आपको मैंने बताया है 24। नेक्स्ट है पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में जो राज्य शीर्ष पर है वह है कर्नाटका। ठीक, तो रिपोर्ट्स ऑन स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेटस रिलीज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज SP सिंह बहगल। टॉप स्टेट में आपको मैंने बताया पहला कर्नाटका है, सेकंड केरला है, तीसरा तमिलनाडु है।
नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड जो कहते हैं वो इंडिया तो फोर्थ पे है और यूएसए नंबर 1 पर है जो 0.1184 स्कोर के साथ नंबर 1 पे है। ठीक है, सेकेंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना है। नेक्स्ट है विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025। कौन सा इंडियन ब्रांड द मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट में टॉप पर है? तो वो इंडियन ब्रांड है टाटा ग्रुप। और वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2025 में एप्पल नंबर 1 पे है जिसकी ब्रांड वैल्यू है $574 बिलियन। सेकेंड पर माइक्रोसॉफ्ट है। इंडिया में तो हमने बताया ही कि टाटा ग्रुप जो है $31.6 बिलियन पे टॉप पर है। ग्लोबल रैंक में यह 60 रैंक पे है। नेक्स्ट है हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 को किसने लॉन्च किया? तो वह है फाइनेंस मिनिस्ट्री। जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात। नेक्स्ट है मोबाइल मालवेयर हमलों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो मोबाइल मालवेयर हमलों में वैश्विक सूची में सबसे शीर्ष पर जो देश रहा है वो इंडिया रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेस्केलर थ्रेट लैब्स 2024 रिपोर्ट टॉप कंट्रीज में जो मालवेयर अटैक में है वो इंडिया है, सेकेंड पे है यूएसए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है वो 85 है। इंडिया कैन ट्रेवल 57 कंट्रीज विदाउट वीज़ा। ठीक है, 57 कंट्रीज़ में इंडिया ट्रैवल कर सकता है बिना वीज़ा के। सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है और दूसरे नंबर पे जापान का है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक जो है वो 10वीं है। इसको रिलीज करने वाला जो है वो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फर्स्ट 3 रैंक जो हैं वो हैं, कोई कंट्री नहीं रखी गई है फर्स्ट 3 रैंक में। टॉप पे है डेनमार्क जो 4th पे है, नीदरलैंड 5th पे है, इंडिया की रैंक तो आपको मैंने बताया ही 10th पर है और ईरान सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट है प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो है वो 176वीं है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 पब्लिश्ड बाय जो हैं वो गोल्डमैन सोनेफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री जो है लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट है कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वह 79 है।
इसको रिलीज करने वाला जो है वो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टॉप कंट्रीज़ में डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। इंडिया का रैंक जैसे मैंने आपको बताया 79th है आउट ऑफ 142। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान मिला है? वह है आईआईटी दिल्ली। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी दिल्ली नंबर 1 पे है, जो एशिया में 44वें रैंक पर है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, जो एशिया में 48वें रैंक पर है। उसके बाद आईआईटी मद्रास है, जो एशिया में 56वें रैंक पे है। टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो चाइना का है। नेक्स्ट है एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? तो वो है 72। रिलीज करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें आपको बताया मैंने कि इंडिया की रैंक जो है 72 है। टॉप कंट्रीज़ में सिंगापुर है, डेनमार्क है, यूएसए है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम एशियाज थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स? तो यहाँ तीसरे नंबर की बात की जा रही है। एशिया में तीसरा मोस्ट पावरफुल नेशन जो है वो है इंडिया, जो पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिकेटर्स क्या क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। इंडियाज रैंक है 3rd। मोस्ट पावरफुल नेशन है यूएसए, चाइना और इंडिया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। रिलीज कौन करता है? आईएमडी। ठीक है, देखो इंडिया जो है इसमें 58th रैंक पे है, जो टैलेंट रैंक वाला जो। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये तो सबको पता है कि WHO द्वारा जारी किया जाता है ये। सॉरी, यहाँ गरीबी सूचकांक की बात हो रही है, जो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है, रिलीज्ड बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ग्लोबल इंडिया लुक। ठीक है, ये रिलीज्ड बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पावर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट पे है, पता नहीं क्या क्या लिखा है यार। ये लिखा है ग्लोबली जो है 1.1 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, और 962 मिलियन मतलब 83.7% जो रहते हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो पुअर पीपल हैं। और इंडिया में 234 मिलियन पीपल जो हैं पावर्टी में जी रहे हैं। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं वो इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान में 93 मिलियन पीपल हैं, सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर एंड डायमेंशंस हैं क्या क्या हैं? हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये तीनों तो आपको याद करके रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है, कौन सा देश एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो देश बना हुआ है वो इंडिया है एल्युमिनियम का। ठीक है, और फर्स्ट पे है चाइना। प्रोड्यूस्ड कितना करता है इंडिया? 4.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एल्युमिनियम इन 2023 मतलब 2023 में 2023 में 4.1 मिलियन मेट्रिक टन का एल्युमिनियम प्रोड्यूस हुआ है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो चाइना में होता है। नेक्स्ट है, रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक इन इंडिया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इंडियाज रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो रसद प्रदर्शन सूचकांक जो है रिलीज करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है। फर्स्ट पे है सिंगापुर, सेकंड पे है फिनलैंड। इंडियाज़ रैंक तो आपको बताया है 38 पे है। 6 पिलर ऑफ द इंडेक्स हैं, कौन कौन से हैं? कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटीज, एज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो 42 है। रिलीज़ कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सबसे टॉप पर है वो यूएसए है, सेकंड पे है यूके है। क्या बोल रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के जो रैंक है वो 42 है। इंडिया और यूएसए टॉप पर है। नेक्स्ट है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है वो 108वां है। ठीक है, इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करता है यूएनडीपी। लैंगिक असमानता को जो रिलीज करता है वो यूएनडीपी करता है। ठीक है, टॉप पर है डेनमार्क और दूसरा पे नॉर्वे। नेक्स्ट है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। ठीक है, हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? हेपेटाइटिस वाला जो है वो जारी किया गया है WHO द्वारा। की पॉइंट क्या क्या हैं? 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर ड्यू टू हेपेटाइटिस। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे है। हेपेटाइटिस बी और सी केसेस वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में, और फर्स्ट पे है चाइना। ठीक है, हेपेटाइटिस इफेक्ट किस चीज़ को करता है? ये करता है लीवर को लीवर इन्फ्लेमेशन मतलब लीवर में सूजन को करता है। हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। व्हाट इज़ द रैंक? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल जेंडर गैप इन 23 में भारत की जो रैंक है वो 129वीं है। ठीक है, फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 129वीं। लास्ट ईयर था 127वीं। क्या था? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसका रैंक है इंडिया का 129वीं। इसके 4 डायमेंशंस हैं जो आप देख रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 39।
यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। तो इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं USA है, स्पेन है, जापान है। इंडिया की रैंक है 39। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शांति के लिए तो भैया आइसलैंड टॉप पर, और ठीक है, और लास्ट में है जो यमन है, सेकंड में आयरलैंड है, लास्ट में यमन है। मतलब सबसे अशांति देश जो है यमन है। इंडिया की रैंक है 116वें नंबर पे शांत है। ठीक है, ये इसकी रैंकिंग 3 फैक्टर पे की जाती है: सोसाइटल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI 2024? मतलब कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 72। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था? इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो जारी करता है वो IMF है। टॉप कंट्रीज है सिंगापुर, डेनमार्क और US। नेक्स्ट है जेनेरेटिक AI, नवाचारों में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, जेनेरेटिक AI इनोवेशन। तो जेनेरेटिक AI इनोवेशन में भारत की जो रैंक है वो 5वीं है। ठीक है, जेनेरेटिक AI इनोवेशन में जो भारत की रैंक है वो 5वीं है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है USA, तीसरे पे है साउथ कोरिया, चौथे पे है जापान और 5वें पे है इंडिया। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो 176वीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मेजर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, टॉप कंट्री है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग। इंडियाज रैंक है 176। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 63 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया की रैंक है 63। टॉप कंट्री कौन कौन से हैं? स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये हम क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, ये है ऑप्शन 20, 30, 39, 60। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी WIPO, जो जेनेवा में हेडक्वार्टर है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और USA। इंडिया की रैंक आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।